नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने थर्सडे यानी कि जुलाई 7 के वीकली एक्सपायरी के बाद जो सब पार्टिसिपेंट्स का ओपन इंटरेस्ट हर सेगमेंट में निकल के आया है और ऑप्शन चेन के ऊपर बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया, कौन किसने बुल स्टैंड लिया, किसने बेयर स्टैंड लिया आज के इस मार्केट। तो एफआईआईज ने आज भी फ्यूचर लॉन्ग किया है, इंडेक्स फ्यूचर कल की तरह कंटिन्यूअस लॉन्ग। और अब वो उन्होंने सेंचुरी मार दिया है, 1 लाख के ऊपर नेट लॉन्ग पोजीशन उनका इस समय आ गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज शॉर्ट्स कैरी ऐड किए हैं, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी लॉन्ग ऐड हुआ है। वो अब नेट पोजीशन ना के बराबर पर आ गए। प्रॉप डेस्क ने जबरदस्त माल शॉर्ट किया, 2000 क्वांटिटी लॉन्ग है उनका, सामने से 8000 प्लस क्वांटिटी शॉर्ट, 1:4 के हिसाब से आज प्रॉप डेस्क में एक्टिविटी हो रही थी शॉर्ट्स की। क्लाइंट्स ने भी शॉर्ट किया बट बहुत बैटल इक्वल था लॉन्ग और शॉर्ट का, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फिगर निकल के आया है। तो अब आज के अब डेट के एंड के बाद इकलौते एफआईआई नेट लॉन्ग मार्केट में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड न्यूट्रल, प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स नेट शॉर्ट इस समय इस मार्केट। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो नई एक्सपायरी की स्टार्ट एफआईआई ने टोटली न्यूट्रल कर दिया। अगर आपको याद हो, 4 दिन पहले 0.6, फिर 0.7, फिर 0.086, फिर 92 और आज 1.01, कंप्लीटली न्यूट्रल ऑप्शंस में चले गए हैं। वो दोनों साइड को अपना ओपन रख रहे हैं। इसको मैं बेरिश नहीं बोलूंगा, वो मैं आके जाके समझाता हूँ क्यों ये बेरिश नहीं है उनके तरफ से। फिलहाल तो नहीं है। अगर हम डीआईआई देखें तो जबरदस्त पुट बाइंग, इन्होंने 2 दिन में 17,000 का पुट लॉन्ग को 42,000 कर दिया है। कहा उनका लास्ट लास्ट मंथ की जो सेटलमेंट में जो एक्सपायरी थी 32,000 और पूरे महीने में किया था उन्होंने, यहाँ उन्होंने फर्स्ट वीक के अंदर में 42,000 लॉन्ग पुट्स कर दिया है। डीआईआई को लग रहा है कि इधर में हेज जरूरी है उनके कैश सेगमेंट होल्डिंग के लिए, उस हिसाब से पोजीशन। क्रॉप डेस्क जो माइल्डली बुलिश थे इस एक्सपायरी को लेके, नेक्स्ट एक्सपायरी को भी माइल्डली बुलिश चालू कर रहे हैं। माइल्डली बुलिश उनका व्यू ये वीक एकदम परफेक्ट गया है डे बाय डे में देखे। क्लाइंट्स जो ये वीक बहुत बेरिश थे मार्केट चढ़ते हुए, फ्राई कल उन्होंने थोड़ा सा अपना एग्रेशन कॉल साइड में कंट्रोल किया था, ये सोच के कि लास्ट 2-3 एक्सपायरी से लग कॉल राइटर्स को बहुत लॉस हो रहा था। तो आज उन्होंने वापस एक्सपायरी खत्म, वापस वही स्टैंड लिया, पर थोड़ा न्यूट्रल टू बेरिश है क्योंकि पुट साइड में भी राइटिंग है उनका, कॉल साइड में डबल राइटिंग है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा उन्होंने बेरिश राइट लिया। तो नेट ऑन नेट ऑप्शंस में प्रॉप डेस्क न्यूट्रल टू बुलिश, क्लाइंट्स न्यूट्रल टू बेरिश, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बेरिश, एफआईआई लग रहा है न्यूट्रल, पर मैं अभी समझाता हूँ वो मुझे न्यूट्रल वो क्यों नहीं लग रहा है। वो खाली एक पर्टिकुलर शॉक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी डाउन है इतना, यूएस मार्केट्स में आज गैप डाउन हुई है, तो शायद ये उसको लेके है। पर उसके अलावा भी मुझे जो रीजन समझ नहीं आ रहा है और वो ये है, स्टॉक फ्यूचर्स में उनका बाइंग देखिए आप, सामने से 24,800 लॉन्ग, 16,500 शॉर्ट कवरिंग, और ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी की तरफ पहुंच गए एफआईआई अपने नेट लॉन्ग्स में इधर। तो ये जो इतना बड़ा नेट लॉन्ग है उनका इधर, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी नेट लॉन्ग है, तो ये जो पुट वो अपना इतना बड़ा खड़ा करके गए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉल, ये एक हेज है उनका फॉर इतने इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग, और प्लस कैश में भी आज वो बड़ी क्वांटिटी में बाहर रहे हैं आज मार्केट में। तो एक काइंड ऑफ हेज खड़ा किया उन्होंने, न्यूट्रल उनका इंडेक्स ऑप्शन मेरे हिसाब से न्यूट्रल है फिलहाल। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज जबरदस्त शॉर्ट। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पूरा इरादा एकदम क्लियर हो गया है कि वो इस लेवल पर फुल्ली हेज रहना चाहते हैं। वो जो लास्ट 2 महीना से उन्होंने आराम से रखा था, इनफैक्ट लॉन्ग भी थे कई बार, अब वो थोड़ा सा डिफेंसिव एरिया में पहुंच गए इधर से। प्रॉप डेस्क
ने आज जबरदस्त शॉट मारा है इधर। तो ये जो प्रॉप डेस्क की जो स्ट्रेटजी है कि फ्यूचर वो शॉर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, इंडेक्स भी शॉर्ट कर रहे हैं सामने से, वो ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शंस को लॉन्ग कर रहे हैं, बैठ के यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं जाके। तो ये भी हम बोल सकते हैं उनका एक स्ट्रेटजी है, जैसे एफआईआई की जो स्ट्रेटजी है कि उनका जो एग्रेसिव लॉन्ग है फ्यूचर और कैश में, उनको वो इंडेक्स ऑप्शन से हेज कर रहे हैं। और प्रॉप डेस्क टोटली ऑपोजिट है, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप किए जा रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन से उसको वो हेज कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं। वैसे क्लाइंट्स ने भी आज एग्रेसिव शॉर्टिंग की है मार्केट। यहाँ देखिए 17,000 का शॉर्ट किया है, कुछ क्लाइंट्स ने स्टॉक्स को लॉन्ग भी किया है, बट ज्यादा करके शॉर्ट। अब उनका पोजीशन नेट अगर आप देखो तो काफी नीचे आ गया है, 10 लाख के पास पहुंच गया है ये फिगर। सो ओवरऑल आज के मार्केट में आज की जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर में इकलौते एफआईआई बुलिश थे, बाकी सब ने आज मार्केट के रैली में बेरिश स्टैंड लिया। स्टॉक्स जो लास्ट 5 दिन के ओआई के हिसाब से चले, हाईएस्ट ओआई चेंज हर कैटेगरी का, ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रही शॉर्ट कवरिंग, और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आपको उसी डायरेक्शन में आज ट्रेड मिलेगा। कभी कभी 5 दिन में एक रेजिस्टेंस सपोर्ट तक स्टॉक चला जाता है या पुल बैक मोड में। तो आप स्टडी करो, डेटा देखो, शायद इनमें आपको कोई बड़ी मूवमेंट आगे दिनों अन दिनों में आगे में शायद मिल जाए। पुट कॉल रेशियो और बढ़ के गया 1.449 आज प्लस था आज भी। ये वापस डेंजर लेवल है, शॉर्ट टर्म ओवरबॉट जोन सजेस्ट करता है अबव 1.4, बट ये कभी कभी 1.6 तक भी चला जाता है जो पास डेटा है। बट नॉर्मली इधर में कॉशन मोड आ जाती है इंडेक्स में, खास करके निफ्टी में 1.44 थोड़ा हैवी होता है। हमने ये लास्ट वीक भी देखा था, 1.4 से सीधा 0.8 आ गया 3 दिन के अंदर। तो इस बार देखते हैं कि ये यहाँ कंटिन्यू करता है कि ग्रेजुअली गिरेगा, कि एक साथ नीचे आके रिकवरी हमें देगा। उस हिसाब से ये एक चीज याद रखिएगा, लास्ट टाइम 1.4 टू 0.8 वो एक सेटलमेंट के एंड में हुआ था, लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट। इस बार 1.44 सेटलमेंट के फर्स्ट वीक में हो रहा है। तो दोनों में रिएक्शन कैसा होगा वो जज करना देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आगे बढ़िएगा। नॉट नेसेसरी कि आपको उसी स्पीड में डिक्लाइन भी मिले इस बार, क्योंकि सेटलमेंट का सिर्फ फर्स्ट वीक हुआ है अभी। ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई ने वही किया जो कल किया, 1:2 लॉन्ग स्प्रेड। साथ में पुट देखिए, पुट में कितना बड़ा स्प्रेड है सामने से उनका, 1:2 ऑलमोस्ट 1:4 1:5 का स्प्रेड। अभी तक एफआईआई को पुट बाइंग में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक पुट के अगेंस्ट कितना ज्यादा पुट सामने से शॉर्ट कर रहे हैं। ये यहाँ तक कि जब उनके इतने लॉन्ग्स है उसको भी वो उतने कॉन्फिडेंस से पुट बायर नहीं बन रहे हैं स्टॉक्स में। प्रॉप डेस्क ने डोमेस्टिक एडिशन सॉरी आज जबरदस्त माल फिर शॉर्ट किया, और उन्होंने हाफ सेंचुरी कर ली। ये आस्ते आस्ते सेंचुरी की तरफ भी जाएंगे, जो उनका टैक्टिक्स रहता है। ये एक उनकी जो टैक्टिक्स है, मैंने पहले भी कहा था, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो हेजिंग स्टाइल है, ये एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है। सबके सामने में माना प्रॉप से भी बेटर है, एफआईआई से भी बेटर है। वो मौका देख के करते हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, जहां उन्हें लगता है कि अब एक प्रीमियम सॉलिड बढ़ गया है, चलो कॉल शॉर्ट करो या तो पुट बाय करो। बहुत ही इंडेक्स में उनका बहुत ही ब्रिलियंट हेज स्ट्रेटेजी रहता है, वो आस्ते आस्ते बढ़ाते हैं और पूरा प्रीमियम खाने के चक्कर में रहते हैं। ये एकदम जिसको हम बोलते हैं शाइलॉक द जू मर्चेंट ऑफ वेनिस से, या सुखीलाल फ्रॉम मदर इंडिया है, दिया है। जबरदस्त प्रीमियम खाने में एक्सपर्ट है, इनकम जनरेशन बहुत अच्छा करते हैं इधर। प्रॉप डेस्क की बात करें तो स्टॉक कॉल्स में वो 1:1 है ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ इनका भी देखिए, पुट बाइंग के सामने में पुट शॉर्ट ज्यादा है, ये भी इतने कॉन्फिडेंस नहीं है स्टॉक
पुट्स को लेके कि जबकि आज सिंगापुर गिफ्ट निफ्टी काफी डाउन है, माफ करिएगा सिंगापुर की आदत बोलने की, गिफ्ट निफ्टी काफी डाउन है, तभी भी पुट में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है प्रॉप किसी को इस समय, तभी शॉर्ट हो रहे हैं। क्लाइंट्स का डबल है, मोर कॉल्स इन शॉर्ट, बट इसको मैं उस तरीके से नहीं देखूंगा, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑप्शन शॉर्टिंग या फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं, कॉल या पुट। तो ये उनमें से बुलिश वाले हैं। और यहां में भी आप देखो पुट बाइंग ज्यादा है, पुट शॉर्ट, तो ये भी वही है जो डायरेक्शनल नेकेड ऑप्शन बायर, उस एंगल। चलिए फिर एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन में कि नई एक्सपायरी का स्टैंड क्या लग रहा है आगे जाके। तो नई एक्सपायरी में, क्योंकि आज स्टार्ट तो मार्केट वीक हुआ था, फर्स्ट आवर थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर ग्रेजुअली अपर बेस बनाने लग गया 19450 के ऊपर, और वहां से मूव काफी स्ट्रॉन्ग रहा लास्ट वन आवर। जैसे मैंने कल भी बताया था, 1 1:30 बजे के बाद शॉर्ट स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैडल रिस्की होने वाला है, क्योंकि लास्ट 2 आवर्स में जिस तरीके से आईवी और विक्स का मोमेंटम ने लास्ट 2 दिन में देखा था, एक साइड को वो मारने की चेष्टा रहती है उनके, और जो ट्रेडिशन चल रहा है लास्ट ट्यूसडे से, कॉल राइटर को ही मारने पे लगे। तो अभी चल के देखते हैं कि ये आगे का आज का क्या, नेक्स्ट वीक की क्या पोजीशन है। तो राइटिंग आज 400 पर हैवी है, 400, और नीचे 250 पर हैवी है, देखो आप इधर। और कॉल साइड में जबरदस्त राइटिंग आज 19500 पर, जबरदस्त ये वाले। और यहाँ ऊपर में ये ऑलमोस्ट आज का ही किया कराया है, 19600 पर भी हमें उस टाइप की राइटिंग दिख रही है, उस तरीके से। तो बट मेजर बिल्डअप जो है वो 19500 पर ही है, जबरदस्त। और स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी में एट द मनी ऑलमोस्ट इतना हैवी राइटिंग है। तो अनलेस कल हमें एक सुपर डुपर रिकवरी दिख जाए मार्केट में तो दूसरी बात है, नहीं तो ये एक वॉल बन सकता है आगे जाने के लिए। इसके ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम बोल सकते हैं 19700 तक जाने की चांस रहेगी, 19700, क्योंकि बाकी की जो एडिशन हो रही है वो आज फ्रेश है, ये थोड़ा सा पहले का एडिशन दिख रहा है मुझे। तो 500 बहुत क्रूशल है लॉन्ग्स के लिए इस मार्केट। डाउनसाइड की बात करें तो मेरे रीडिंग के हिसाब से 19400 बहुत क्रूशल रहेगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है निफ्टी, तो ये एक्सपायरी 19500 का क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक में नॉर्मली हम ये फ्राइडे को देखते हैं, पर थर्सडे को ही हाईएस्ट हुआ है, उस पर भी एडिशन एक ट्रिक, एक वो रिस्क फैक्टर है। तो 400 के नीचे एक पुल बैक तक का हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो उन्होंने सीधा राइटिंग फिर 250 के पास किया है, जो नेक्स्ट सपोर्ट उनको लग रहा है नीचे, और उसके बाद बड़ी हुआ है बिल्डअप यहाँ है 19000। ये साइकोलॉजिकल बिल्डअप है, प्रीमियम बहुत लो है, इधर में राइटिंग करने का कोई मतलब नहीं है उधर तक जाने का। ये रहा 100। सो मेरे लिए ये लेवल बहुत क्रूशल है, 400, इसके नीचे सस्टेन करना सही नहीं रहेगा। और 500 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगता है, 1 घंटा काफी रहेगा, फर्स्ट डे है, काफी प्रेशर में डाल देंगे वो कॉल राइटर्स को अप टू 19700 से। बट दोनों साइड कॉशन, 400 के नीचे काफी स्टीप हो सकता है, बिकॉज नॉन स्टॉप रैली आई है मार्केट में इस समय। तो उस आप अपना पोजीशन उस ये दो रेंज को माइंड में रख के बना सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करते तो वहां आज क्या किया मार्केट में। तो फिर निफ्टी में आप देखो तो आज जो राइटिंग आई है वो 20300 में, आज भी राइटिंग है, यहाँ पर भी राइटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। 20200, 20100 सॉलिड बेस बन रहा है। इस साइड जो राइटिंग है फिर देखिए यहाँ 2300, 2400,
2600, सब जगह राइटिंग है आज, नॉन स्टॉप राइटर है, नॉन स्टॉप, फुल ऑन राइटिंग की गई है आज इधर में। तो फिन निफ्टी में मेरे रीडिंग के हिसाब से 2200 एक बहुत क्रूशल सपोर्ट जोन है। 2200 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो प्रेशर में आ जाएगी फिन निफ्टी, बिकॉज इसमें भी नॉन स्टॉप रैली आई है। ये एक फैक्टर है, क्योंकि 10,000 हुआ है में आज एडिशन है। तो ये राइटर, कॉन्फिडेंट वाला राइटर लग रहा है, कौन वो अगर संभाल ले तो ठीक है, नहीं तो प्रेशर में आ जाएगी। और नहीं तो ये जो राइटर है यहाँ पर ये स्टेडी रही इतना है, इसी के ऊपर अगर सस्टेन करता है 350 के ऊपर, तो प्रेशर में डाल देंगे वो ऑल द वे टू 500, 2500 अपसाइड में। तो ये लेवल मेरे लिए बहुत क्रूशल, 2200 का। आगे करते हैं। बैंक निफ्टी देखें कि वो, बिकॉज वो काफी वॉलेटाइल रहा है 2 दिन से। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो देखिए 45,300 में राइटर आ गया। इसमें देखिए पहले से राइटिंग में एडिशन है, तो फाउंडेशन बना रहे हैं वो कॉल राइटर्स इधर में पूरा। ये देखिए पहले से डबल किया उन्होंने 46,000 को, प्रीम बहुत दूर है 46,000, बट सब जगह देखिए 50% एडिशन है, मतलब पहले से राइटर और कॉन्फिडेंस और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अभी, ताकि वो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नहीं और लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, बैरियर बन रहा है, उस तरीके का राइटिंग हो रहा है। यहाँ पर ये आज के राइटर है, ये बहुत रिस्की है, इस पर मुझे भरोसा नहीं उतना, वो क्या करे। मेरे लिए मेन फैक्टर है अब 45,300 का, मैं 200 बोलूंगा ज्यादातर, ये सॉरी 300, 45,300 मेरे लिए बहुत क्रूशल है, 200 भी नहीं, 300, 300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग जाए कल, हाफ एन आवर 40 मिनट्स, तो डेंजर में है। यहाँ कल अगर गैप डाउन खुलता है तो इसके ऊपर नहीं आ पा रहा है, कोई भी एंगल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये 40,400 500 इस वीक के लिए टफ हो जाएगा, इस वीकली नहीं, एक्सपायरी के लिए। नीचे सपोर्ट 45,000 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सपोर्ट है, पर आज भी उसमें जबरदस्त एडिशन हुई है, तो ये एक फैक्टर आगे जाके सपोर्ट का बनेगा। तो 45,300 पर मैं थोड़ा बारीकी से ध्यान देने वाला हूँ कल के मूवमेंट को लेकर, कल से इसमें। तो आज का जो रेंज चला था मार्केट का, हाई लो और पूरा मूवमेंट को लेके, डेटा के हिसाब से जो मेजर रेंज दोनों साइड के आए हैं, जिसको हम बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए लेवल्स बोल सकते हैं, तो फिन निफ्टी में 20,100, उसके नीचे 19,750, अपसाइड रेजिस्टेंस 2750, और उसके ऊपर 21,075। वेलकम टू द 21,000 क्लब। बैंक निफ्टी में सपोर्ट 45,000, उसके नीचे 44,650, रेजिस्टेंस जो है वो 45,675, और उसके ऊपर 46,000। वेलकम टू द 46,000। निफ्टी में जो सपोर्ट है 19,350, उसके नीचे 19,200, रेजिस्टेंस 19,650, उसके ऊपर 19,775। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी करें। और आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।